हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का एक क्विक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो हाँ, आपसे मैं मार्वल एंड डीसी की आने वाली एंड आ चुकी सारी मूवीज एंड सीरीज को 2 से 3 मिनट के अंदर रिकैप करने की कोशिश करूंगा। चलो एक बार ये 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। अब मूवी शुरू होती है अफगानिस्तान में, जहां टोनी स्टार्क, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है एंड एक गैर जिम्मेदार रईसज़ादा है, वो यूएस आर्मी के साथ वेपन्स की कुछ डील करने आया होता है। लेकिन वहां उसे कुछ आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है एंड एक मिसाइल फटने के कारण टोनी की चेस्ट में मिसाइल के कुछ पीसेस चले जाते हैं। अब अफगानिस्तान की एक गुफा में एक टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स के लोग टोनी को कुछ वेपन्स बनाने के लिए कहते हैं और उसे येंसेन नाम का एक हेल्पर भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेचारा आगे चलकर मारा जाता है। अब टोनी मिसाइल ना बनाकर एक आर्मर्ड फ्लाइंग सूट बना लेता है, जिसकी हेल्प से टोनी वहां से थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है एंड बाद में यूएस आर्मी और उसका दोस्त जेम्स रोडी उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड टोनी अब वापस आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर देता है कि अब वो किसी भी तरह की वेपन डील नहीं करेगा, क्योंकि टोनी की गैर जिम्मेदारी की वजह से ही वो किडनैप हुआ था। बेसिकली वो अब सुधरना चाहता है। अब इस डिसीजन से हैरान ओबिडाया स्टेन टोनी से पूछता है कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ था। तब टोनी उसे पूरी स्टोरी बताकर अपना मार्क 1 सूट और अपने आर्क रिएक्टर के बारे में बताता है। तब ओबिडाया टोनी को इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कहता है, बट टोनी इस आइडिया को वहीं पे मना कर देता है। एंड देन टोनी अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाकर पेपर पॉट से अपनी चेस्ट में फिट करवा लेता है। अब आगे 10 रिंग्स ग्रुप को टोनी के बनाए हुए फ्लाइंग सूट के सारे पार्ट्स रेगिस्तान में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टोनी अपने बनाए हुए एआई जार्विस की हेल्प से मार्क 2 सूट तैयार कर लेता है। ये सूट ज्यादा हाइट पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए टोनी जार्विस से मार्क 3 सूट बनाने के लिए बोलता है। एंड इसके बाद टोनी ओबिडाया की पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे इनवाइट नहीं किया गया था। फिर वहाँ पेपर के साथ थोड़े से डांस के बाद उसे पता चलता है कि ओबिडाया स्टेन ने ही अफगानिस्तान में टोनी की परमिशन के बिना वेपन्स बेचे थे। फिर टोनी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब न्यूज में दिखाए जा रहे टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने के लिए टोनी मार्क 3 आर्मर को पहनकर एक बहुत ही कूल बैटल करने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पर यूएस आर्मी टोनी को दुश्मन समझकर उसके पीछे पड़ जाती है, पर रोडी मामला संभाल लेता है। देन ओबिडाया 10 रिंग्स के लीडर से मिलने जाता है एंड हमें पता चलता है कि टोनी की किडनैपिंग के पीछे ओबिडाया का ही हाथ था। अब ओबिडाया उस 10 रिंग्स के लीडर को धोखा देकर उनका जमा किया हुआ सूट लेकर चला जाता है। एंड अब टोनी को भी पेपर एंड एजेंट कोल्सन की हेल्प से पता चल जाता है कि ओबिडाया ने ही उसे किडनैप करवाया था। अब ओबिडाया के साइंटिस्ट जब टोनी स्टार्क जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाते, तो वो टोनी के घर पहुंच जाता है और टोनी को जख्मी कर उसका आर्क रिएक्टर चुरा लेता है एंड अपने नए आयरन मॉन्गर सूट में लगा लेता है। अब टोनी एक स्पेयर आर्क रिएक्टर लगाकर वहां से सूट पहनकर ओबिडाया से बैटल करने के लिए चला जाता है एंड दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान बैटल होती है, जिसमें टोनी पेपर की हेल्प से और अपने दिमाग के कारण जीत जाता है और ओबिडाया वहीं पर मारा जाता है। अब एंडिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोल्सन के मना करने के बावजूद भी टोनी ये अनाउंस कर देता है कि वो ही आयरन मैन है एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी से निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए मिलने आता है एंड ये सीन भी यहीं पर फिर खत्म हो जाता है। तो यही था आयरन मैन 1 मूवी का क्विक रिकैप। अब मैं भी लूंगा आपसे एक और रिकैप के साथ। टिल देन, गुड बाय।